नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी। धर्म स्नेही बंधुओं, देव दर्शन विधि में हम बिल्कुल समापन की ओर है, किंतु इस बीच में यक्ष और यक्षियों से संबंधित जो चर्चा हमारी चली है वह अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जिस विषय को लेकर के हमारी समाज में भ्रांतियां हैं, उस विषय को आगम और युक्ति इन दोनों के आधार से समझ करके उससे संबंधित जितनी भी हमारी जिज्ञासाएं हैं उन्हें शांत कर लेना चाहिए और मन में शंका को स्थान नहीं देना चाहिए। इसलिए यक्ष और यक्षियों से संबंधित हमारा स्वाध्याय लगभग 3 या 4 बार हो चुका है। आज फिर से इसका जो एक छोटा सा अंतिम आगम प्रमाण आपको दिखाना चाहता हूं, उसे देख करके हम इस बात को समझ जाएंगे कि यक्षी पूजा, यक्ष पूजा जैन धर्म में स्वीकार है और उनका अपना एक बहुत ही आदरणीय स्थान हमारे जैन साहित्य में और जैन संस्कृति में देखा जाता है। पिछली बार आपके लिए विस्तार से समझाया था कि हमारे जैन धर्म में पूज्यता को लेकर गुणस्थान का एकांत नहीं है। गुणस्थान को लेकर के हमें ये पूज्य है, ये अपूज्य है, इस प्रकार एकांत नहीं करना चाहिए। ये बात आपके लिए समझाई थी, आपको समझ में आई थी? याद है आपको वो क्लास? कैसे बताया था? नवदेवताओं में जिन चैत्यालय को हमने आधार बना करके इस बात को समझा था ना कि गुणस्थान को देख करके हम पूज्यता और अपूज्यता का निर्णय नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों लोक में जितने जिनालय हैं, पुनः एक बार संक्षिप्त में रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, जिससे आपको याद भी आ जाएगा और यह बात आपके मन में और दृढ़ता से पक्की हो जाएगी कि गुणस्थान की दृष्टि से देखेंगे, गति की दृष्टि से देखेंगे, लिंग की दृष्टि से देखेंगे, तो आप विचार करें कि हमारे जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं और कृत्रिम जिनालय भी हैं, ये सब कौन से जीव है? ये अचेतन नहीं है, अजीव नहीं है। कौन से जीव है? तो पृथ्वी का एक जीव है। पृथ्वी का एक जीव कौन सी गति के हैं? ऐसा पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा कि वे तिर्यंच गति के हैं।
तिर्यंच गति में भी उनकी कौन सी जाति है? तो उत्तर आएगा कि वे एकेंद्रिय जाति के हैं। और यदि कोई पूछे कि इनका कौन सा लिंग है, देखो ये बात छूट गई थी, इसे भी बता देते। क्यों? क्योंकि ऐसा कहने में आता है कि अरे पद्मावती माता तो स्त्री है और हम स्त्री की पूजा कैसे करेंगे? तो आपको पता है जितने एकेंद्रिय जीव होते हैं, केवल एकेंद्रिय नहीं, एकेंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, एकेंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से नपुंसक होते हैं। 3 लिंग होते हैं, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये आप सभी को पता होगा। मेल और फीमेल तो हमारे यहाँ है ही, किंतु तीसरा लिंग भी है, वह नपुंसक लिंग है। तो ये जितने भी पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक जीव हैं, ये सभी एकेंद्रिय हैं और एकेंद्रिय के साथ साथ ये सब नपुंसक हैं। कौन से जीव हैं? नपुंसक जीव हैं। अब यदि कोई ये कहे कि पद्मावती या 24 तीर्थंकरों की यक्षियां स्त्री हैं, हम स्त्री की पूजा कैसे करेंगे? हम तो जैन हैं, हम तो वीतराग भगवान के भक्त हैं, तीर्थंकरों के भक्त हैं, हम स्त्री पूजा कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो वीतरागता, संयम, तप, त्याग की पूजा है, हम देवी पूजा कैसे करेंगे, स्त्री पूजा कैसे करेंगे? तो इस बात को अच्छे से समझ लो कि नव देवताओं में जो जिन चैत्यालय, जिन मंदिर है, वह कौन सा लिंग है? वह जीव है, वह पृथ्वी का एक जीव है, तिर्यंच गति का जीव है और नपुंसक लिंग है उसका, वह नपुंसक है। समझ रहे हो? नव देवताओं में 9वां देवता जिन मंदिर है, जबकि जिन मंदिर का आकार देखो तो कोई देवी देवता का आकार भी नहीं दिखता है। दिखता है क्या? मंदिर का आकार, मंदिर का जो आकार है वह भगवान जैसा दिखता है क्या मंदिर? नहीं, न भगवान जैसा दिखता है, न देवी देवता जैसा दिखता है, फिर भी वह देव है। समझो, देव ऐसा कहने पर ऐसा जरूरी नहीं कि वहां उसमें देव का आकार ही दिखना चाहिए, भगवान का आकार ही होना चाहिए, फिर भी उसे देवता माना है। और वह देवता जीवत्व की दृष्टि से देखा जाए तो तिर्यंच है, एकेंद्रिय है, पृथ्वी का एक है, नपुंसक लिंग है, मिथ्यात्व गुण स्थान है। यदि जीवत्व की दृष्टि से देखोगे तो वह मिथ्यात्व गुण स्थान में है। और एक मंदिर नहीं, कितने मंदिरों की पूजा है भाई? बताओ, कितने जिनालय हैं तीनों लोक में? संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है? हैं? तीनों लोक में मंदिर कितने हैं? तो कृत्रिम मंदिर तो संख्यात हैं। कितने? कृत्रिम मंदिर तो संख्यात हैं, काउंटेबल है। काउंट कर लो कि कितने मंदिर हैं हमारे देश विदेश में, काउंटेबल है। किंतु अकृत्रिम जिनालय असंख्यात हैं। ये व्यंतर विमानेषु स्थेयांसः प्रतिमाग्रहा तेज संख्याम अतिक्रांता संतुनो दोष विच्छिदे। तेज संख्याम अतिक्रांता, संख्या को अतिक्रांत कर चुके ऐसे असंख्यात जिन मंदिर तो केवल व्यंतरों के भवनों में हैं, फिर ज्योतिषी देवों के भवनों में, कल्पवासियों के भवनों में, कल्पवासियों के विमानों में, भवनवासियों के भवनों में, चतुर्निकाय देवों के अकृत्रिम जिनालय, उसके अलावा मध्यलोक के अकृत्रिम जिनालय, इन सब को यदि हम ले लेते हैं तो कितने जिनालय हो जाएंगे? असंख्यात, काउंटलेस, अनंत भी नहीं है। अकृत्रिम जिनालय अनंत नहीं है, कितने हैं? असंख्यात है। अब आप बताइए, तीनों लोक में असंख्यात जिन मंदिरों की हम पूजा कर रहे हैं, और वह जिन मंदिर
एकेंद्रिय है, तिर्यंच है, नपुंसक है, तो क्या हम नपुंसकों की पूजा कर रहे हैं? बताइए, क्या हम एकेंद्रिय तिर्यंच की पूजा कर रहे हैं जिन मंदिर के रूप में? हाँ या ना? अरे भाई सिर तो हिला दो, हाँ ना? नहीं, हम तीनों लोक के तिर्यंचों की पूजा कर रहे हैं, हम तीनों लोक के नपुंसकों की पूजा कर रहे हैं। यदि मंदिर की पूजा नपुंसक की पूजा नहीं है, मंदिर की पूजा एकेंद्रिय तिर्यंच की पूजा नहीं है, तो यक्षी की पूजा स्त्री की पूजा कैसे हो गई? है, बताओ। फिर पद्मावती माता की पूजा एक स्त्री की पूजा कैसे हो जाएगी? जैन धर्म में ना पुरुष लिंग की पूजा है, ना स्त्री लिंग की पूजा है, ना नपुंसक लिंग की पूजा है। जैन धर्म में पूजा का आधार ही अलग है। कहीं तो हम गुणों की पूजा करते हैं, कहीं हम गुणवानों की पूजा करते हैं, कहीं हम गुणवानों की संगति में आने वाले द्रव्यों की पूजा करते हैं। कहीं तो हम ना गुणों की पूजा करते, ना गुणवानों की पूजा करते हैं, बिल्कुल अचित्त वस्तुओं की पूजा करते हैं। अचित्त यानी अचेतन। जैसे मंदिर को हमने कहा कि वो चेतन है, इसी प्रकार अचेतन भी पूज्य है। अचित्त मंगल जिसे कहते हैं, जैसे कि आपको बताया ना, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ। पाद पीठ, पाद पीठ यानी चौकी। जिस चौकी पे जिनेंद्र भगवान के चरण रखे गए, वह चौकी पूज्य है। अष्ट प्रातिहार्य मंगल है, पूज्य है। अष्ट प्रातिहार्य चेतन है कि अचेतन है? अचेतन है, अचित्त मंगल है। और ऐसी कितनी सारी चीजें हैं, जरा आप देखिए। इसे हम विस्तार से शाम की क्लास में श्री वीरवर्धमान चरित्र में बता चुके हैं। फिर भी यहाँ प्रकरण है, इसलिए सभी ने इस बात को अच्छे से समझना है कि पंच महाकल्याणकों में श्री जिनेंद्र भगवान की सन्निधि में आने वाले कितने सारे द्रव्य पूज्य हो जाते हैं। भगवान का गंधोदक भी पूज्य हो जाता है, जो कि अचित्त मंगल है। भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो जिन वस्त्र और आभरणों का त्याग करते हैं, वे वस्त्र और आभरण भी मंगल है, पूज्य है। भगवान जब केशलोच करते हैं तो केशलोच के बाल भी मंगल हैं, पूज्य है ना? भगवान जिस शिला पर विराजमान होते हैं, वह पांडुक शिला, वह चंद्रकांत शिला भी पूज्य है, मंगल है। कितनी सारी चीजें हैं जो भगवान के सानिध्य में आने से मंगल हो जाते हैं। अरे भाई, भगवान के माता पिता भी पूज्य हैं, मंगल हैं। इसलिए हम श्री जिन मंगलाष्टक में उनका स्मरण करते हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताओ? देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता, यक्षाश्च यक्षस्तथा, श्री तीर्थंकर मातृकाश्च जनका, यक्षाश्च यक्षस्तथा। देव्योष्टौ च जयादिका द्विगुणिता, है विद्यादिका देवता, बराबर। देव्योष्टौ च जयादिका विद्यादिका देवता, श्री तीर्थंकर मातृका, तीर्थंकर भगवान की माताएं, यक्षाश्च यक्षस तथा यक्ष और यक्षी, सबका नाम मंगलाष्टक में है, क्योंकि वे मंगल है। कैसे हैं? और जो मंगल है वो पूज्य है। इसलिए पूज्यता से संबंधित जो बातें हैं जैन धर्म में, उसमें हमें अनेकांत पद्धति से विचार करना चाहिए। आपको पता है, हमारे यहाँ पेड़ की भी पूजा होती है। अब कई लोग चौंक जाएंगे, अरे पेड़ की पूजा कहाँ से होगी? आप बताओ, पेड़ की पूजा कर सकते हैं? करोगे? आपके घर के सामने जो पेड़ है उसकी पूजा करोगे? हैं? पेड़ की पूजा करोगे? नहीं। किंतु कौन सा पेड़ पूज्य हो जाता है? दीक्षा वृक्ष कहते हैं, केवल ज्ञान वृक्ष कहते हैं,
वृक्ष भी एकेंद्रिय है। जिस पेड़ के नीचे भगवान ने दीक्षा ली थी वो वनस्पति कायिक था। कौन सा पेड़ था वो? वनस्पति कायिक। और वनस्पति कायिक एकेंद्रिय है, किंतु उस दीक्षा वृक्ष की देवों ने पूजा की थी। यह दीक्षा का वृक्ष है, यह केवल ज्ञान वाला वृक्ष है। उस भगवान जब निर्वाण को प्राप्त हो जाते उसके बाद भी दीक्षा वृक्ष की पूजा हो जाती है, की जाती है। तो मैं आपके लिए बता रहा था कि तीर्थंकर भगवान के सानिध्य में आने वाला एकेंद्रिय जीव भी पूज्य हो जाता है, किंतु हम उसमें एकेंद्रियत्व को नहीं देखते कि यह एकेंद्रिय है। हम तो सिर्फ उसमें मंगल को देखते हैं। क्या देखते हैं? कि यह मंगल है। जिन मंदिर एकेंद्रिय जीव है ऐसा हम नहीं कहेंगे, जिन मंदिर मंगल जीव है ऐसा हम कहेंगे, सचित्त मंगल है ऐसा हम कहेंगे। या तो वो अचित्त मंगल होगा, या तो वो सचित्त मंगल होगा, या तो वो मिश्र मंगल होगा, है ना। ये तीनों प्रकार के द्रव्य मंगल हो जाते हैं जब उन्हें जिनेंद्र प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, तो जो मंगल है वही पूज्य है। समझ रहे हो? जो मंगल है वह पूज्य है, और जो पूज्य है उसकी अष्ट द्रव्यों से पूजा की जाती है। और इसीलिए यक्ष यक्षियों की पूजा हमारे यहाँ है। अब आप इस बात को समझ लो कि सभी मंगल द्रव्यों की अष्ट द्रव्य से ही पूजा की जाएगी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे राख पूज्य है, हवन की राख, या भगवान के अंतिम अग्नि संस्कार के पश्चात जो राख बचती है, उस राख को अपने सिर पर लगाना यही उसकी पूज्यता है। अब आप कोई कहेंगे कि उस राख की भी हम अष्टद्रव्य की पूजा करें क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। पूज्यता के अलग अलग प्रकार हैं, पूज्यता के साथ अलग अलग हमारा व्यवहार है। गंधोदक पूज्य है तो उस गंधोदक को हम सिर पे लगाते हैं, माथे पे लगाते हैं, यही उसकी पूज्यता का आदर है। इस पूज्यता के साथ हमारा यही व्यवहार है, किंतु वो पूज्य जरूर है, नमस्करणीय जरूर है, उसको नमस्कार होगा। जो मंगल है वह पूज्य है, जो पूज्य है उसको नमस्कार किया जाएगा। उनमें से कुछ का अभिषेक किया जाएगा, उनमें से कुछ को अष्टद्रव्य की अर्चना भी की जाएगी। जैसे मंदिर पूज्य है किंतु मंदिर का अभिषेक तो नहीं कर सकते, किंतु मंदिर को अष्टद्रव्य से पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा हट पकड़ के नहीं चलना कि अभी मंगल है, पूज्य है, तो फिर क्या अभिषेक भी करेंगे क्या? ऐसा प्रश्न नहीं। हर मंगल द्रव्य के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। किसी को आदर के साथ ग्रहण किया जाएगा, किसी को नमस्कार किया जाएगा। नमस्कार तो सारे मंगल द्रव्यों को किया जाएगा, किंतु अभिषेक और पूजा का व्यवहार जो है वो सबके साथ तो संभव नहीं है। किंतु जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और पूजन जिस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार यक्ष और यक्षी की भी आराधना की जाती है, क्योंकि उनको तदाकार स्थापित किया जाता है, उनकी तदाकार प्रतिमाएं बनती हैं, इसलिए उनका अभिषेक और पूजन भी संभव हो जाता है, तो उनका अभिषेक और पूजन भी किया जाता है। एकांत कहीं करना ही नहीं है, हमें अनेकांत के साथ चलना है। कितनी बातें बता दी हमने, बताओ? कि एकेंद्रिय होने पर भी वृक्ष पूज्य हो गया, एकेंद्रिय होने पर भी अग्नि पूज्य हो गई, एकेंद्रिय होने पर भी भूमि पूज्य हो गई। देखो सम्मे शिखर जी का पर्वत एकेंद्रिय है किंतु वह भूमि पूज्य है, पृथ्वी कायिक है किंतु भूमि पूज्य हो गई। समझ रहे हो ना? और जो जल भगवान का अभिषेक में प्रयुक्त होता है वह जलकायिक होने पर भी वह पूज्य हो जाता है, गंधोदक के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है। तो बंधुओं, हमें इस प्रकार का एकांत नहीं करना कि ये तो देव गति के हैं, हम कैसे पूजेंगे। अरे भाई, तिर्यंच गति के जीव भी पूज्य हो रहे हैं। ये एकेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, ऐसा भी एकांत नहीं करना। हमारे यहाँ तो नपुंसक भी पूजनीय हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूज्यता केवल गुणों से या गुण स्थानों से नहीं होती है, हमारे यहाँ पूज्यता द्रव्य निक्षेप से भी आ जाती है। जिनका कोई गुण स्थान नहीं है वे भी पूज्य हो जाते हैं।
हैं। अचित्त वस्तु में जिनमें ना गुण है ना गुण स्थान है। समझ रहे हो? जितने भी, जैसे मुनि महाराज की पिच्छी है, वह अचेतन है। उस पिच्छी को ना, पिच्छी में ना कोई गुण है ना उसका कोई गुण स्थान है, फिर भी वह मंगल है, वह पूज्य है। अब यहाँ प्रश्न है कि यक्ष और यक्षी की पूजा, इससे संबंधित कोई शास्त्र प्रमाण है क्या? तो धर्म स्नेही बंधुओं, एक बहुत ही सुंदर प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुनियों के लिए लिखा गया आचार ग्रंथ है श्री मूलाचार जी। मूलाचार जी में बहुत ही सुंदर बात आई है। उसमें कहा है मूलाचार ग्रंथ में कि मुनि महाराज को जब हम आहार देते हैं तो आहार में कौन सा द्रव्य, कौन सा अन्न हमें नहीं देना चाहिए। तो यहाँ एक बलि दोष स्वरूप निरूपयन्नाह ऐसा लिखा है। देखिए, बलि दोष स्वरूप निरूपयन्नाह, मुनियों को आहार देते समय जो भी दोष होते हैं उन दोषों का परिहार करना चाहिए, निर्दोष आहार देना चाहिए। तो उसमें एक बलि नाम का दोष कहा है। उस दोष का अर्थ क्या है, उस दोष का स्वरूप क्या है? तो ये बताते हुए आचार्य लिखते हैं, जक्षयनागादीनम बलिशेषम स बलितिपन्नतम संजद आगमनट्ठम बलीयकम वा बलिम जाने। हिंदी में अर्थ भी दिया है, आप लोगों को दिख रहा है ना, पेज दिख रहा है? तो देखिए उसका हिंदी में अर्थ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं? यक्ष नाग आदि के लिए नैवेद्य में जो शेष बचा वह बलि कहा गया है, अथवा संयतों के आने के लिए बलि कर्म करना, बलि दोष जानो। फिर उसमें हिंदी में आगे लिख रहे हैं, यक्ष मणिभद्र अथवा नाग आदि देवों के निमित्त जो नैवेद्य बनाया है उसे बलि कहते हैं। बलि शब्द का गलत अर्थ नहीं निकालना। बलि का मतलब हम जो बलि समझते हैं, जो अन्य धर्म संप्रदायों में पशुओं की बलि दी जाती है, केवल वही बलि का अर्थ नहीं है। देख लीजिए, यहां लिखा है, यक्ष नागादि नाम निमित्त यो बलि तस्य बलिशेषः स बलिशेषो इति प्रज्ञप्तः। समझ रहे हो? ऐसे चीज को जो है मुनियों के आहार में नहीं देना चाहिए, ऐसा लिखा है। यहाँ सर्वत्र कारण में कार्य का उपचार किया गया है। ऐसा शेष बचा नैवेद्य यदि मुनि को आहार में दे तो बलि दोष है। समझ में आ रही बात आपको? यहाँ कहना क्या चाहते हैं? यहाँ कहना ये चाहते हैं कि आपने यदि यक्ष और नाग आदि के लिए नैवेद्य बनाया है तो वह नैवेद्य मुनि महाराज के आहार में नहीं देना चाहिए। बात पकड़ में आ रही है? समझ रहे हो? समझ लो कि आपने रसोई बनाई, रसोई बनने के बाद आपने उसमें से थोड़ा सा, रसोई का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी दाल, थोड़ा रोटी, दाल, भात या कोई मिठाई आपने जो चौके में बनाई है, अपने किचन में बनाई है, वो आपने एक थाली में ली और आपने उसमें संकल्प किया कि ये थाली मैं पद्मावती माता को चढ़ाऊंगी, ये नैवेद्य की थाली मैं क्षेत्रपाल को चढ़ाऊंगी, यक्ष को या यक्षी को चढ़ाऊंगी। जब आप किसी थाली में इस प्रकार का संकल्प कर लेते हैं तो उसे बलिशेष कहते हैं। और अब वह बलिशेष जो है मुनियों को आहार में नहीं देना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है, देख लो। शेष बचा नैवेद्य यदि मुनि को आहार में दे तो वो बलि दोष है। समझ रहे हो? आपने भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद जो थाली लगाई वह थाली यक्ष के लिए आपने संकल्पित की थी। यदि उस यक्ष को संकल्प की हुई थाली में से आप मुनि महाराज को दे देते हो आहार में, तो कहते हैं यह दोष है, क्योंकि उसमें आपने यक्ष और यक्षी का संकल्प किया है। विचार करें आप, ये मूलाचार्य जी की 431 नंबर की गाथा है। गाथा में ही स्पष्ट रूप से दिया है, टीका तो बाद में आई, गाथा पहले आई। ये गाथाएं लगभग
1600-1700 साल प्राचीन गाथाएं हैं मूलाचार ग्रंथ की। और इसमें ये बात आई है कि यक्ष और नागादीनम। अब आप गौर करिए, यक्ष और नाग ये दो शब्द पहले भी आपको बताए थे, याद है? जब आपके लिए कहा था कि इनके मंदिर होते हैं, यक्ष और नागों के मंदिर होते हैं, यह बात आपके लिए हमने बताई थी, यदि आपको याद हो तो। और उसमें हमने आपके लिए बताया था कि तिलोय पन्नति ग्रंथ में यह उल्लेख है। श्री तिलोय पन्नति ग्रंथ है, उसमें से आपके लिए बताया गया था कि यक्ष और नागों के मंदिर भी होते हैं। अभी वह पेज सामने नहीं है, किंतु आपको हम वो बता चुके हैं, याद है ना सबको? क्या कहा था उसमें कि जब मुनि महाराज प्रायश्चित्त लेते हैं तो प्रायश्चित्त कहाँ लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। उसमें कहा था कि यक्ष जिनेन्द्र भगवान का मंदिर हो या यक्षों के मंदिर हो, नाग जाति के देवों के मंदिर हो, तो उसमें मुनि महाराज प्रायश्चित ले सकते हैं। और आज मूलाचार्य जी में भी यही गाथा आई कि यक्ष और नागों के लिए यदि बलि अर्थात नैवेद्य बनाया है तो वह मुनि को नहीं देना। इससे क्या सिद्ध हुआ बताओ? कि हमारे यहाँ यक्षों के लिए, नागों के लिए बलि अर्थात नैवेद्य चढ़ाया जाता है। पकवान मिष्टान्न यक्षों को चढ़ाया जाता है, तभी तो मुनि को देना दोष होगा ना। यदि यक्ष के लिए बनाएंगे ही नहीं तो मुनियों के लिए दोष कहां से आएगा बताओ? इससे क्या सिद्ध हुआ कि हमारे यहाँ यक्षों को नैवेद्य की थाली चढ़ाई जाती है। क्षेत्रपाल महाराज को या यक्ष यक्षियों को, पद्मावती माता को नैवेद्य की थाली चढ़ाई जाती है। और बचपन में आपने देखा होगा अपने गांवों में, अपने घरों में, कि हमारे पूर्वज थालियां बनाते थे। रसोई में से एक थाली देवी देवता को चढ़ाते थे, एक थाली भगवान को चढ़ाते थे नैवेद्य के रूप में, एक थाली देवी देवता को चढ़ाते थे नैवेद्य के रूप में। देखा है क्या आपने? नहीं देखा हो तो आप लोग स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ वह समीचीन परंपरा मानी गई है। समझ रहे हो? अब यहाँ क्या सिद्ध हुआ कि हमारे यहाँ नैवेद्य से यक्ष और यक्षी की पूजा होती है। अब यहाँ नैवेद्य को उपलक्षण न्याय समझना। कौन सा न्याय? उपलक्षण। फिर से भूल गए, उपलक्षण न्याय बताया था, याद दिलाऊं? दूध को बिल्ली से बचाओ, तो बिल्ली से ही बचाना है क्या? सभी पशु पक्षियों से बचाना, इसे उपलक्षण न्याय कहते हैं। बस इसी प्रकार यक्ष की नैवेद्य से पूजा करो। नैवेद्य ऐसा कहने से यहाँ क्या आ जाएगा? नैवेद्य के साथ साथ जो भी पूजा के द्रव्य हैं, उन पूजा के द्रव्यों से यक्ष और यक्षी की पूजा हो जाती है। ये न्याय का यदि ज्ञान है तो ये संभव है। वरना कोई क्या कहेगा, नहीं नहीं नैवेद्य तो हम चढ़ाएंगे, बाकी 7 द्रव्यों का उल्लेख कहाँ है? उल्लेख तो है शास्त्रों में, किंतु यह एक उल्लेख पर्याप्त है, सबसे प्राचीन प्रमाण है कि यक्षों के लिए, नागों के लिए नैवेद्य से पूजा की जाती है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है। तो यह नैवेद्य को उपलक्षण करके जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य यक्षों को चढ़ाए जाएंगे, यक्षों की पूजा की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। धर्म स्नेही बंधुओं, इस प्रकार हमने तर्क से, न्याय से, युक्ति से, आगम से, हर दृष्टि से यह समझा कि जैन धर्म में यक्ष और यक्षी आदरणीय है। आदरणीय ही नहीं, पूजनीय है, वो सम्माननीय है। उनका अभिषेक भी होता है, उनकी पूजा भी होती है। इसके पुख्ता प्रमाण आगम के आपके लिए दिखाए गए हैं कि अभिषेक में भी उनको लिया जाता है। और इस काल में, इस शताब्दी में जो हमारे प्रसिद्ध आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हुए, उनकी एक YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। और उसमें उनके संलेखना के क्षणों में या संलेखना की वीडियो में वे किसी एक नगर में विराजमान है और उनके संघ के चैत्यालय का अभिषेक हो रहा है, वे देख रहे हैं।
भगवान का दूध से अभिषेक हो रहा है, उसी पीठ में पद्मावती माता का भी अभिषेक किया जा रहा है, ऐसा उसमें दिखाया गया है। परसों एक व्यक्ति हमारे लिए मैसूर में मिले, बोले गुरुदेव हमारे लिए कुछ लोग ये समझा रहे हैं कि हम पुरुष लोग कैसे अभिषेक करेंगे, पद्मावती माता तो स्त्री है और अभिषेक के लिए तो कपड़े अलग करने पड़ते हैं, तो हम लोग कपड़े कैसे अलग करें? पद्मावती माता के कपड़े हम पुरुष लोग कैसे अलग कर सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस विषय को आपके सामने सार्वजनिक रूप में रख रहा हूं, क्योंकि ऐसी शंकाएं हमारे सामने खड़ी कर देते हैं। आपको प्रश्न समझ में आया कि पद्मावती माता स्त्री है और उसकी प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए कपड़े हटाने पड़ेंगे, तो हम पुरुष कैसे हटाए? बंधुओं, ये कितनी मूर्खता की और अज्ञान की बात है, जरा आप विचार करते हैं। जब भी यक्षी या यक्षों की प्रतिमा बनती है तो वह प्रतिमा कभी निर्वस्त्र होती ही नहीं है, प्रतिमा में ही वस्त्र और आभरण बनाए जाते हैं। कभी भी यक्ष और यक्षी प्रतिमाएं नग्न नहीं होती हैं। देख लीजिए आप, आज पूरे विश्व में जहां जहां भी यक्ष और यक्षियों की प्रतिमा है, जिन शासन देवी देवताओं की प्रतिमा है, वह कभी भी आपके लिए निराभरण या निर्वस्त्र नहीं मिलेगी। प्रतिमा में समझ लीजिए कि पीतल की प्रतिमा है तो पीतल में ही वस्त्र और आभरण बनाए जाते हैं। देखा है, देख लो। तो वो ऊपर के वस्त्र हटाना तो औपचारिकता है, क्योंकि वो गीले हो जाते हैं, अन्यथा कपड़ों की आवश्यकता ही नहीं है। अलग से यक्ष और यक्षी प्रतिमा को आभरण और वस्त्रों को चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपकी भक्ति है। षोडशोपचार जो किया जाता है और षोडशोपचार में जो वस्त्र पहनाए जाते हैं, या आप लोग चेन वगैरह पहनाते हो, आभरण पहनाते हो देवी और यक्ष और यक्षी की प्रतिमा में, वह क्या है? यक्ष को धोती दुपट्टा, यक्षी को साड़ी आप देते हो, आप नहीं दोगे तो क्या वह प्रतिमा निर्वस्त्र है? बिल्कुल नहीं। जितनी भी पत्थर में प्रतिमाएं बनी हैं, चांदी में बनी है, सोने में बनी है, पीतल में बनी है, सभी प्रतिमाओं में यक्ष और यक्षी के वस्त्र आभरण होते ही हैं, वह कभी निर्वस्त्र नहीं होती। आप नहीं भी चढ़ाओ तो भी किसी प्रकार की बाधा आने वाली नहीं है। ये तो आप सम्मान के रूप में, पूजा के रूप में अपनी ओर से जो 16 प्रकार की पूजा यक्ष और यक्षी की बताई गई है जिनागम में, उस 16 प्रकार की पूजा में वस्त्र अलग से दिए जाते हैं, आभरण अलग से दिए जाते हैं। आई बात समझ में? है ना? तो ये जो मूढ़ता हमारे समाज में फैलाई जा रही है, इससे हमें सावधान रहना चाहिए और इस बात को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए कि स्त्री लिंग की पूजा नहीं है, मुनि की पूजा पुरुष लिंग की पूजा नहीं है क्या बताओ? मुनि की पूजा करोगे तो क्या हम पुरुष की पूजा कर रहे हैं? पुरुष लिंग की पूजा कर रहे हैं? नहीं, हम मुनियों में रत्नत्रय को देखते हैं, रत्नत्रय की पूजा करते हैं, है ना? इसी प्रकार आरिका माता जी की पूजा स्त्री की पूजा नहीं है, स्त्री को की गई वंदना या नमस्कार नहीं है, वहां भी आरिका माता के रत्नत्रय को, संयम को नमस्कार है। बस इसी प्रकार यक्ष और यक्षी की पूजा का मतलब वो किसी पुरुष या स्त्री की पूजा नहीं है। उन्हें जो जिनेंद्र भगवान के सानिध्य से मांगल्य की प्राप्ति हुई है, उस मंगल की पूजा हम कर रहे हैं। और वैसे वे गुणवान भी होते हैं, यक्ष और यक्षी गुणवान भी होते हैं, उनके अंदर जिनेंद्र भगवान के शासन के प्रति अत्यंत आसक्ति है, ये उनका गुण है। वे सम्यक दृष्टि है, ये उनका गुण है। वे भक्ति करते हैं, ये उनका गुण है। वे रक्षा करते हैं, यह उनका गुण है। यदि गुणों को देखो तो और नहीं देखो तो दोनों दृष्टि से वे पूजनीय हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। अब मुझे लगता है कि सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। हो गए ना? मैं किसी को पूछूं? हैं? अच्छा, मधु गंगवाल, हाँ बताइए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए?
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। विषय समझ में आया मधु जी? हाँ, आ गया। किसी प्रकार की बाधा नहीं ना? अभी बाधा तो पहले भी नहीं रही होगी आप लोगों को, फिर भी ये अनेक प्रकार की शंकाएं हमारे समाज में जो उपस्थित की जाती हैं उसका निराकरण हमने आपके सामने किया है। तो अभी तो कोई शंका नहीं? नहीं, अभी कोई शंका है किसी को? नहीं है ना मधु जी? नहीं। हाँ, और यदि किसी को शंका हो तो मेरा कहना है कि आप लोग अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब द्रव्य निक्षेप को समझने के पश्चात यक्ष और यक्षी से संबंधित किसी भी प्रकार की उलझने आपके अंदर अभी नहीं रही होगी, ठीक है ना? तो इस द्रव्य निक्षेप को हम सभी ने यहाँ विस्तार से समझा, गुणस्थान की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से और द्रव्य निक्षेप की दृष्टि से ये सारी बात को आपको समझाया गया है। आप कभी भी इस विषय को लेकर के उलझन में ना रहें और दृढ़ता के साथ अच्छे से, बिना डरे, बिना संकोच, बिना संदेह और बिना लोगों की परवाह किए कि कौन क्या कहेगा, हमारे लिए श्री जिनेंद्र भगवान के शासन में निरत जो यक्ष यक्षी हैं उन्हें अर्घ्य चढ़ाना है। देव दर्शन की विधि में यक्ष और यक्षी की उपेक्षा कभी नहीं करना है। यदि आप अभिषेक भगवान का करने के लिए निकले हैं तो भगवान के बाद यक्ष यक्षी का भी अभिषेक करें। यदि आप केवल दर्शन करने आए हैं तो भगवान के बाद यक्ष यक्षी का भी दर्शन करें। यदि आप भगवान को केवल अर्घ्य चढ़ाते हो तो उनके बाद यक्ष यक्षी को भी अर्घ्य चढ़ाओ। भगवान का अभिषेक करोगे उनका भी करो, भगवान को अर्घ्य चढ़ाओगे उनको भी चढ़ाओ, भगवान को नमोस्तु करोगे उनको भी नमोस्तु करो। और किसी को ये भी प्रश्न होता है कि हम उन्हें नमस्कार करते समय क्या बोले? अरे भाई कुछ नहीं, नमोस्तु ही बोलना है। क्या बोलना है? नमोस्तु। कई लोग बोलते हैं हम जय जिनेंद्र बोले क्या? क्यों भाई, जय जिनेंद्र की क्या आवश्यकता है? नमोस्तु बोलो। अपने मम्मी को भी नमस्कार करो तो नमोस्तु बोलना चाहिए। नमोस्तु का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मुनियों को ही नमोस्तु बोला जाता है, ऐसा एकांत नहीं करना। अरे नमः अस्तु, नमस्कार होवे, इतनी सी बात है उसमें कोई राइट्स थोड़ी है, मोनोपोली थोड़ी है मुनियों को कि हमको ही नमोस्तु बोलना और किसी को बोला तो देखना फिर। ऐसा कोई एकांत है क्या? ऐसी कोई मोनोपोली है? शब्द के ऊपर किसी का राइट है? किसी का नहीं। भगवान को भी नमोस्तु बोलो, मुनियों को भी नमोस्तु बोलो और जो भी पूज्य हैं उसे नमस्कार करते समय नमोस्तु बोलो, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। मैंने आपको समझाया था कि आरिका माता जी, शुल्लक जी, इनके लिए वो शब्द फिक्स कर दिए गए हैं, वरना नमोस्तु बोलने में कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार यक्ष यक्षी को भी नमः अस्तु, आपको नमस्कार है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो बंधुओं, सभी प्रकार की उलझनों से मुक्त होकर के जैन शासन में जो यक्ष और यक्षी हैं उनको हम आदर और सम्मान के साथ गौरव दें और उन्हें भी प्रणाम करें, उन्हें भी अर्घ्य चढ़ावे, किसी प्रकार की बाधा नहीं है। ये देव दर्शन विधि में यहाँ तक आज हम पहुंचे हैं। अभी विहार चल रहा है, तो विहार में जहां हम कहीं रुक जाते हैं तो वह अपनी क्लास तो संभव है, किंतु यदि विहार लगातार चलता रहा तो फिर सुबह हमारा विहार जल्दी होता है, जैसे ही उजेला होता है विहार शुरू हो जाता है, इसलिए फिर क्लास नहीं हो पाती है। तो जब भी जैसा भी समय मिलेगा आपके लिए सूचना मिलेगी और हम आगे की क्लासेस करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।